तो आप लोगों ने सुना था कि कुरु नारियां भगवान के ऊपर पुष्प फेंक रही थी और बहुत प्रसन्न थी। प्रेम व्रीड़ा स्मितेक्षणा, लज्जा से प्रेम से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ ईक्षण कर रही थी, देख रही थी। और उनका जो संजल्प था सर्वश्रुति मनोहर, सभी के मन को हरने वाला और कान को हरने वाला था। यह सभी उपनिषदों के तात्पर्य को संग्रहित करने वाला था, या श्रुतियों को भी आनंद देने वाला था। तो स्वाभाविक सी बात है, श्रुतियों को आनंद देने वाला होगा तो शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं होगी। और ये एक अच्छा गुण है, अच्छा गुण तो नहीं कह सकते, जनरली स्त्रियों का गुण होता है कि बात करना बंद नहीं करती हैं। बात चलो शुरू हो जाएगी तो पता भी नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। लेकिन अगर ऐसा बात करें तो अच्छा ही कि बात करना बंद ना करें, समझ रहे हैं? तो ये, लेकिन दिक्कत ये कि ऐसी बात प्राय स्त्रियां करती नहीं है। तो इसलिए सीखें कि शास्त्र की बात, भागवत की बात कैसे करनी चाहिए। बुरा मत मानेगा, तो हम गलत नहीं कह रहे ना कि माता जी लोग बात करना शुरू करते तो रुकते नहीं है। ऐसे कोई इसमें विरोध है क्या? नहीं करते हैं, चुप रहती हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। कोई बात नहीं, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, वी आर हियर टू ग्लोरीफाई। तो कुरु नारियों ने भगवान की क्या स्तुति करी हम 10 श्लोकों में देखेंगे। तो अभी 4 श्लोकों में 21, 22, 23 और 24 इसमें स्त्रियां बोल रही हैं कि देखो कृष्ण देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं। तो कहते हैं इन कृष्ण को देख करके आश्चर्यचकित मत हो, ये तो साक्षात भगवान है। ये मतलब कृष्ण जी को देख रही तो उंगली से इंगित करके कह रही है ये तो साक्षात भगवान है। और इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता प्रकाशक गुणों को वो कह रहे हैं। विषय समझ में आ रहा है? अच्छा, इस विषय में जो पहला श्लोक ये है, तो ये जो श्लोक 21वां श्लोक है, इसमें वर्णन हो रहा है भगवान की निष्प्रपंच अवस्था। जब सृष्टि नहीं होती है तब भी भगवान विद्यमान रहते हैं, उसका वर्णन है। अगले श्लोकों में सप्रपंच अवस्था होगी, इस समय निष्प्रपंच। प्रपंच मतलब ये भौतिक गुणों से बना हुआ जगत, रजगुण तमोगुण सतोगुण से बना हुआ जगत। सब लोग साथ में है या अभी भी बुद्धि ऊपर चलेगी साइड से? प्रपंच मतलब, प्रपंच नहीं समझते हैं? प्रपंच शब्द आपने हिंदी में सुना होगा, झमेला। झमेला सुना है? जगत पूरा झमेला है, ताना बाना है। तो जो प्रपंच है, जब ये नहीं रहता है तो वह भगवान की निष्प्रपंच अवस्था कहलाती है। जब ये जगत नहीं है, भगवान अपने स्वरूप में तो हमेशा ही रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, महाविष्णु के रूप में रहते हैं। तो उस प्रकार से वो जो भगवान है वही ये कृष्ण है। तो इसलिए भगवान की निष्प्रपंच अवस्था की, जब जगत की सृष्टि नहीं होती है उस समय भगवान किस अवस्था में रहते हैं, उसका वर्णन कुरु नारियां कर रही हैं। कौन सी अवस्था का वर्णन कर रही हैं? भगवान की निष्प्रपंच अवस्था का। तो अब हम इसको गाएंगे। ट्यून अब जानते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10th अध्याय 21वां श्लोक। हम एक ही ट्यून में गाएंगे, कई बार गाएंगे, बड़ा अच्छा से गाने में लगता है। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीद विशेष आत्मनि, य एक आसीद विशेष आत्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु, स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीद विशेष आत्मनि, य एक आसीद विशेष आत्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु, स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीद विशेष आत्मनि, य एक आसीद विशेष आत्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु,
निमीलितात्मा निशिषु सुप्त शक्तिषु सवै किलायं पुरुषः पुरातनो सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु निमीलितात्मा निशिसुप्त शक्तिषु। अनुवाद। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। यही है वैसे अर्थ समझ रहे हैं? अरे यही है वे, तो ऐसे अपनी इसे तर्जनी बोलते हैं ना, तर्जनी से इंगित करते हुए यही है वे, यही कृष्ण है जो आदि परमेश्वर है। तो ये बात आपको क्या इसमें स्पेशल लगा? जो कुरु नारियों के लिए सहज ज्ञान है वो आजकल के तथाकथित पीएचडीओं के लिए भी उपलब्ध नहीं। इसीलिए पीएचडी का सही फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट हेड डैमेज। सारा कुछ रिसर्च करने के बाद भी यह नहीं समझ पाया कि कृष्ण भगवान हैं। गीता पढ़ ली भी, गीता भी पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। एक विशेष बात है ना, जब आप कह रहे हो कि ये, तो मतलब एकदम निश्चित कर रहे हैं ना कि ये बल्ब है, एकदम निश्चित है कि ये बल्ब है। जैसे कह रहे हैं ये कृष्ण ही आदि परमेश्वर हैं। अब ये क्यों है? तो यहाँ पे कह रही है हमें निश्चित रूप से स्मरण है। अब स्मरण है का मतलब ये है कि आप जानते हैं स्त्रियां गुरु के आश्रम में नहीं जाती हैं, लेकिन व्यास, धौम और अन्य ऋषि भी आया करते थे और भगवान के यश का वर्णन करते थे और उन्हें सुना था, इसीलिए उनका भगवान में आकर्षण था। ये आप बात सुन चुके हैं। तो भगवान के बारे में जो उन्हें ऋषि मुनियों से सुना था उसको स्मरण करते हुए कह रही हैं, भले ही कृष्ण सामने हैं, द्वारका से जा रहे हैं और सामान्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेकिन ऋषियों का वचन उनको याद है कि ये वही है जो आदि परमेश्वर है। क्या जब भगवान सृष्टि कर रहे थे स्त्रियां बैठी हुई थी साथ में? तो स्मरण है का क्या मतलब? स्मरण है का अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि हम सामने थे और सृष्टि हो रही थी। स्मरण है का अर्थ है कि हमने गुरुओं के वचन को सुना है, उन पर सहज श्रद्धा है, हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अभी तो आदि भगवान है। ये समझ में आया? स्मरण का एक एक शब्द का बहुत महत्व है। जैसे हम कई बार कोट करते हैं, आपको याद है ना ब्रह्म संहिता? तो क्या ब्रह्म संहिता जब लिखी जा रही थी आप बैठे थे क्या? या मैं बैठा था? लेकिन स्मरण है का मतलब आपने सुना है तो ये बात याद आ जाती है। ये अर्थ है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। अब देखिए कुछ भक्त नए भी हैं तो उसको नहीं समझ रहे होंगे, और पुराने वाले भी समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें संदेह है, तो इसलिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, इसे कहते हैं प्रधान, जिसमें भौतिक प्रकृति जो पूरा जगत है वह 3 गुणों से बना हुआ है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में या स्क्रीन में बहुत सारे दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि टीवी में केवल 3 बिंदु होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, लेकिन दृश्य उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रस्तुत होता है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत केवल 3 गुणों से बना है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। इससे आसान एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है? तो उसके अब ये जो प्रधान अवस्था होती है भौतिक जगत की या भौतिक प्रकृति की, उसमें कुछ भी सृष्टि नहीं होती। अब मैं कहूँगा कि कार्य कारण संबंध नहीं होता है, वो तो समझ में आएगा नहीं, तो इतना समझ लीजिए कि सृष्टि नहीं होती, कुछ सृष्टि नहीं हो रही है। और उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब 1:1:1 के रेशियो में रहता है, और उसमें भगवान महाविष्णु क्षोभ करते हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व अर्थात प्रधान जब था, जब सृष्टि नहीं हो रही थी, वे ही अकेले विद्यमान थे महाविष्णु के रूप में। और आप जानते हैं महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, तो वे ही अकेले विद्यमान थे। अकेले विद्यमान थे अर्थात महाविष्णु के रूप में थे। वैसे महाविष्णु लोक भी है और उनके पार्षद भी हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि जगत नहीं था, यह आशय है। क्योंकि वे परमेश्वर हैं। भाई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, इतना मुश्किल समझा रहा है, कट कट कोई आवाज मत कीजिए। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। एक एक बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारे प्रभु का नाम क्या है, फिर से बताइए? हाँ, कृष्ण प्रभु पूछ रहे। कृष्ण क्या?
कृष्ण केशव प्रभु पूछ रहे थे कि जीव लीन होते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे थे ना। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव लीन होते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों। एक एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। जीव लीन होते हैं मानो रात्रि में सोए हों। जैसे अभी हम लोग मतलब 2-3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सोते समय निद्रा में लीन हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो भगवान में लीन हो जाते हैं, सत्य बात है, भगवान के शरीर में जीव प्रवेश कर जाता है जब प्रलय हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वह केवल अचेतन अवस्था में रहता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को कह सकता है देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान में लीन हो जाते हैं, और श्लोक भी बोल रहा है, लेकिन लीन कभी नहीं हो सकता जीव, क्योंकि जीव अविनाशी है, चिन्मय वस्तु है। ठीक है, पहले हम लोग इसके संस्कृत के शब्दों को देखते हैं। स वै किला अयम पुरुषः पुरातन। पुरुषः पुरातन मतलब, पुरातन मतलब आदि, आदि जिनकी शुरुआत कोई नहीं है, और पुरुषः मतलब परमेश्वर। यही अयम, अयम अयम मतलब ये कृष्ण, ये अयम मतलब तो ये जो कृष्ण दिख रहे हैं यही सह पुरुषः पुरातन, ये वही आदि पुरुष हैं। और वही शब्द यहाँ पे प्रायः हम लोग वही शब्द निश्चितता के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं वही शब्द स्मरणार्थक है, हमको स्मरण आ रहा है। और किल जो है वो निश्चितता के लिए। किला शब्द कह रहा है कि निश्चित है, ये पक्की बात है और हमको स्मरण आ रहा है, हम अच्छे से सुने हैं कि ये कृष्ण ही आदि भगवान है। ये पहली लाइन का अर्थ है। कोई थक गया हो तो कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है ये? आप सोच रहे हो ना कितना आसान है। प्रायः हमने अभी तक भागवत में जब भी वही शब्द सुना है तो क्या अर्थ था, निश्चय, लेकिन यहां वही का अर्थ है स्मरण। तो स्मरण का मतलब एकदम कहते हैं ना, हमको एकदम ठीक ठीक याद हो रहा है, उसी अर्थ में ही है निश्चितता। लेकिन यहाँ अर्थ है कि हमको ठीक ठीक स्मरण है। और किल मतलब ये प्रसिद्ध बात है, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ये अयम, ये कृष्ण ही पुरातन पुरुष हैं, पुराने पुरुष। और पुराने का मतलब आप समझ रहे हैं, पुराने का मतलब ये नहीं बुढ़ा हो गया है। पुराने का अर्थ ये नहीं होता है कि सब कुछ, देखिए अगर कहें पुरातन मतलब पुराना, तो पुराना होने मात्र से व्यक्ति जगत का स्रोत नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पुरातन पुरुष का अर्थ है कि इनसे पहले कोई नहीं था। ठीक है, मोबाइल भी नहीं था जो क्लास में डिस्टर्ब करे। ठीक है, नहीं आपके पास तो पैसे हैं, हमारा पार्स लो, 500 रुपये मदद जमा कर देंगे। अरे बहुत नहीं 500 ज़्यादा नहीं, 5000 नहीं, फिर कभी क्लास भी नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा तो जब ये अकेले थे, सॉरी ये पुरातन पुरुष कैसे हैं, तो कह रहे यह एक मतलब दूसरे नहीं थे उस समय। आसीद, आसीद के बाद हलंत है प्लस अविशेष आत्मनि। दिख रहा है आपको, संधि सीखे हैं इतना, आसीद लग रहा है, लेकिन आसीद के बाद हलंत बोलते, हलंत नहीं, क्या कहते हैं उसको, हलंत नहीं बोलते, हलंत बोलते हैं उसको एंड में। हाँ हलंत तो कहते हैं। आसीत प्लस अविशेष आत्मनि। तो अविशेष आत्मनि का मतलब हो गया, अविशेष मतलब निष्प्रपंच अवस्था, मतलब भगवान इस समय सृष्टि नहीं कर रहे हैं, ये उस समय की बात कर रहे हैं। निष्प्रपंच अवस्था समझ रहे हैं, प्रपंच मतलब जगत, भौतिक जगत, तो निष्प्रपंच मतलब भौतिक जगत की सृष्टि नहीं हो रही। तो अविशेष मतलब भगवान अब अकेले हैं, उनके साथ में भौतिक जगत नहीं है। आत्मनि मतलब अपने स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में स्थित है। कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं, हिंदी बोलना ठीक। आप अगली बार ना जैसे घर जाकर के 9 से 11 में उड़िया भागवत का सेशन रखिए, जो पढ़ा रहा हूं उसको दोबारा पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। वैसे हिंदी समझ रहे होंगे सब लोग, लग रहा है समझ रहे हैं। जिस दिन आपको उस पर क्लास देनी होगी तब समझ में आएगा कितना कष्ट होता है समझाने में। बहुत, वैसे कष्ट नहीं होता, बहुत आनंद आता है कि शब्द समझने में। अच्छा, अब कह रहे हैं अग्रे गुणेभ्यो, गुणों की सृष्टि के पहले या गुणों के व्यक्तिकरण के पहले, क्योंकि प्रकृति के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। तो अग्रे गुणेभ्यो, अग्रे गुणेभ्यो मतलब गुणों की सृष्टि के पहले, अर्थात प्रलय के बाद और सृष्टि के पहले। कुछ समझ रहे हैं, महाप्रलय हो गई है, सब कुछ अव्यक्त अवस्था में है, और गुणों की सृष्टि या गुणों की व्यक्त सृष्टि के पहले वे अविशेष आत्मनि के रूप में रहते हैं, अकेले रहते हैं। आप जानते हैं ना कि ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद प्रलय होती है,
तो प्रलय होती है, उसके बाद जब अगली सृष्टि होगी तो भगवान को, महाविष्णु को दृष्टिपात करना पड़ेगा कि नहीं प्रकृति के ऊपर? तो उसके बीच में खाली रहेंगे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? अग्रे गुणेभ्यो, गुणों की व्यक्त करने के पहले वह अकेले रहते हैं, अविशेष, और अकेले रहते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। यह भी समझ लेना चाहिए कि भौतिक गुणों की सृष्टि नहीं हुई है और भगवान अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात भगवान में प्रकृति के गुण बिल्कुल नहीं है। ये पहले हमें समझ लेना होगा। क्या ये श्लोक इतना टफ था? महसूस हो रहा होगा। अब कह रहे हैं जगदात्मनीश्वरे, जब प्रलय होती है तब क्या होता है? इसके कह रहे हैं जगदात्मनि ईश्वरे, जो जगत के आत्मा है। ये एक अर्थ है जो श्रीधर स्वामी लिए, वही प्रभुपाद जी अर्थ लिए हैं। जगदात्मा जो परमात्मा है, ईश्वरे जो जगत के नियंत्रक हैं, उसमें निमिलितात्मनि, उसमें सारे जीव समूह लीन हो जाते हैं। अब इसमें भी दो स्प्लिट कर दीजिए, दो अर्थ हैं। एक, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तो प्रलय होती है और उसमें ब्रह्मा जी का लोक छोड़ करके सब नष्ट हो जाता है। तो उस समय एक ब्रह्मांड के जीव गर्भोदकाशायी विष्णु के शरीर में लीन होते हैं, ठीक। और जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होती है तो सारे ब्रह्मांडों के जीव महाविष्णु में लीन होते हैं। तो दोनों ही जगदात्मनीश्वरे हैं। महाविष्णु भी परमात्मा है, भगवान विष्णु है, परमेश्वर है, और उनमें सारे जीव निमिलित आत्मनि, मिलित हो जाते हैं। मिलित शब्द नहीं दिख रहा है आपको? निमिलित, नित्यराम मिलित, सब जाकर इसमें भगवान में मिल जाते हैं। आज तो बुरे फंसे लेकिन ये माता जी का श्लोक है, माता जी नहीं भाग सकते यहाँ से, ये तो आपकी पार्टी का श्लोक है। प्रभु जी बोले कि मुश्किल चले जाए, माताओं की बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन माता जी लोगों को तो माता जी की बात समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? ऐसा लग नहीं रहा ना माता जी लोग बोल रहे? ये देखिए, अगर कोई श्लोक देखे तो कभी नहीं कह सकता कि माता जी लोग श्लोक बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी भक्ति की ऊंचाई कितनी अधिक होगी, है ना? गलत तो नहीं बोल रहे ना? कोई श्लोक देखिएगा लगे कोई बहुत बड़ा ऋषि कोई बोल रहा है, लेकिन कितना अद्भुत, कितनी अद्भुत भक्ति। और उसका कारण सुने थे ना आप लोग? उत्तम श्लोक चेतसा, क्या उनकी भक्ति की ऊंचाई है। कब लीन हो जाते हैं? मान लो ये प्रश्न करें तो कहते हैं निशी, निशी अर्थात प्रलय की रात्रि में। प्रलय की रात्रि भी दो प्रकार की हो गई, ब्रह्मा जी के दिन के बाद आने वाली रात्रि और ब्रह्मा जी के जब आयु समाप्त हो जाएगी होने वाली, उसके बाद परम आयु समाप्त होगी वो रात्रि। तो उसमें सुप्त शक्तिशु। अब सुप्त शक्तिशु के दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि जो भगवान की शक्तियां हैं, महतत्व आदि जो जगत की सृष्टि होती है, उसमें वह सस्पेंडेड अवस्था में रहती हैं। जो महतत्व, जो प्रकृति की गुण, जो भी शक्तियां हैं, वह सब सुप्त अवस्था में रहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि जीव सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त शक्तिशु मतलब जो है कि उनकी जो उपाधियां हैं, जो हमारी उपाधि इत्यादि जी हैं, वो सब लीन हो जाती हैं। उपाधि का मतलब होता है ये देह, ये सब देह सब समाप्त हो जाती है। जीव अचेतन अवस्था में महाविष्णु या गर्भोदकाशायी विष्णु के शरीर में लीन रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब देख रहे हैं भागवत कितनी अद्भुत है, 7 दिन में कैसे पूर्ण हो जाएगी, आप सोच लीजिए। देखिए कठिन नहीं तो है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा भी दोबारा पढ़ें तो आपको एक एक शब्द पर विचार करें तो समझ में आएगा। और जितने समय भागवत में विचार है उसमें उतने समय मृत्यु से दूर है, बस ये समझ लीजिए। 2.3.17 हम पढ़ा चुके हैं। और ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी नहीं बोलेंगे, अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। पहले अन्वय देख लीजिए। किला अर्थात निश्चित रूप से ही तो प्रसिद्ध बात है, वही जैसा हमें स्मरण है। स्मरण है का मतलब ऋषि मुनियों से सुन चुके हैं, हमें अच्छे से याद है ये बात। अयम, ये भगवान श्री कृष्ण सपुरातन पुरुष, वही आदि भगवान है। कौन से आदि भगवान? यह गुणेभ्य अग्रे, जो प्रकृति के गुणों की सृष्टि के पूर्व, यानी कि प्रधान जब था और उससे पहले सृष्टि नहीं हुई थी, अविशेष आत्मनि, भौतिक रूप से परे, अर्थात अभी जगत सृष्टि नहीं हुई है, वह अपने इससे दिव्य अवस्था में
आत्मनि स्वयं अपने चिन्मय रूप में एक आसीत, अकेले रहते हैं। अकेले रहते का स्पष्ट समझ में आ गया, जगत है नहीं, अकेले रहते हैं। ये महाविष्णु के ऊपर घटित होगा, बाकी और भी इसके अर्थ हैं, उसको भी हम टीका में देखने वाले हैं। कहीं हम आप लोगों का प्योर डिवोशनल टॉर्चर तो नहीं कर रहे? समझ में कुछ कुछ आ रहा है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय। मुझी में अपने मन को लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि को लगाओगे, तुम निश्चित मेरे पास रहोगे आकर के, इसमें कोई संशय नहीं। यही तो प्रभुपाद जी कहते थे, लोग कहते हैं भगवान महान हैं, लेकिन कितने महान हैं ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। तो ये सबसे हम समझते हैं। तो कभी कभी हवाई जहाज जब चलता है तो उसमें बीच में नोटिस आता है कि वेदर खराब है, तो सीट बेल्ट को बांध लें। तो कभी कभी कठिन श्लोक भी आ जाते हैं, लीला का वर्णन हो रहा है, लेकिन वैसी लीला नहीं जिसको सुनने के हम अभ्यस्त हैं। लीला का तो वर्णन ही हो रहा है, और कृष्ण को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे जाके देखेंगे कृष्ण मुस्कुराते हैं, तो इसकी चर्चा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। बाकी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जगदात्मनि, उस समय मतलब प्रलय हो रही है, प्रलय हो चुकी है, सृष्टि नहीं हो रही है। उस समय जगत की आत्मा परमात्मा में, जो जगत के आत्मा है वो परमात्मा स्वरूप है, उनमें ईश्वरे अर्थात परमेश्वर भगवान में निमिलित आत्मनि सभी जीव लीन थे। भगवान अकेले थे और सारे जीव कहाँ थे? उन्हीं में लीन थे। ये बात बोल रहे। निशि मानो वे रात में सोए हों। कौन रात में सोया हो? जीवात्मा। रात में सोता हुआ व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन वह अचेतन अवस्था में रहता है। और ये जगता शब्द प्रभुपाद बोलेंगे आगे, या इसको यहीं पकड़ लीजिएगा पॉइंट। जगता है तो उस पर प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे आप तात्पर्य में देखिएगा। सुप्त शक्तिषु, और उनकी शक्ति रुक गई हो, मतलब उनकी चेतना अभी प्रकट नहीं है, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे होते। कौन कार्य नहीं कर रहे होते हैं? जीवात्मा कार्य नहीं कर रहे होता। ठीक है, श्रीधरी। अच्छा, एक मान लो कोई प्रश्न करे, अरे जब जीव चुपचाप सोए हुए हैं तो भगवान को जगाते क्यों हैं? तो प्रभुपाद जी जो उदाहरण देते हैं कि भाई किसी की बहुत सारी पत्नियां काम कर रही हूँ और एक पत्नी सो रही हो, तो उसको जगाएगा ना पति। तो माया भी इसी प्रकार से सो रही होती है, तो कृष्ण जगाते हैं, चलो कुछ काम करो, जीवन को कुछ शरीर दो, कुछ पुरुषार्थ करें, प्रेम प्राप्त करें, इत्यादि इत्यादि। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के तेज तथा सौंदर्य अतिशय को देखकर आश्चर्यचकित सखियों से दूसरी सखियां कहती थीं। उन्होंने देखा कृष्ण कितने तेजस्वी हैं, कितने सुंदर हैं, तो सबको आश्चर्य हो रहा था। तो कह रहे आश्चर्य मत करो, ये तो भगवान हैं। इसलिए समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण के विषय में आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ गई बात। इस बात को उन सबों ने सवै किलायम इत्यादि 4 श्लोकों में कहा है। मतलब 21, 22, 23 और 24 में इस वक्त वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ वय, यह अव्यय स्मरणार्थक है। अब देखिए, संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं जो इनका रूप नहीं चलता है, जैसे राम राम ऐसे नहीं चलता है, वो यथावत प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे कि जैसे अथा का भी परिवर्तन नहीं होता, अव्यय, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, यथावत रखते हैं उसको। और अपि, और कौन से शब्द हैं? अपि च, एवा भी यूज करते हैं। एवा अव्यय नहीं, एवं कर देते हैं एवा का, तो लेकिन एवा का एवा ही रहता है ना। हाँ, एवा अपि च, और यहाँ पे कह रहे हैं वही भी अव्यय है, तो अव्यय स्मरणार्थक है। अब आप सोचिए, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह स्मरणार्थक होगा। तो ये श्रीधर स्वामी जी का आशीर्वाद है। और प्रभुपाद इसको अपने अनुवाद में इसी प्रकार से रखें, वह मतलब स्मरण। आप समझ में आ रहा है? स्मरणार्थक का मतलब क्या हुआ कि ऋषि मुनियों से स्त्रियों ने सुना है कृष्ण की भगवत्ता के बारे में, इसलिए उनको स्मरण आ रहा है कि अरे इनके रूप को देखकर आश्चर्य मत करो, ये तो भगवान है। सुना नहीं? याद नहीं तुमने व्यासदेव जी से क्या सुना था? जैसे हमारे नटवर प्रभु कहते हैं कि आज नहीं आई कि हाँ बच्ची बैठी, तो ऐसे बच्ची कुछ कुछ करती रहती है, फिर प्रभु जी पूछते हैं इससे कि तुमने क्लास में कुछ सुना? तो फिर बोलती है अपने पिताजी को, अरे आपको याद नहीं, आपने सुना नहीं? तो बच्चे भी स्मरण कर रहे हैं कि क्लास में क्या सुना है ना।
उसी तरह से एकदम पकड़ पा रही होगी बात, उसी तरह से बोल रही है वही। अरे तुमको स्मरण नहीं है, तुमने सुना नहीं व्यासदेव जी क्या बोले थे कि ये तो किला, ये तो प्रसिद्ध बात है कि ये भगवान है। तो वह शब्द यहाँ पे क्या है, स्मरणार्थक है, और किला शब्द प्रसिद्धि के अनुसार प्रमाण का द्योतक है। मतलब ये तो निश्चित बात है, प्रसिद्ध बात है कि कृष्ण भगवान है। सारे मुनि तो यही कह रहे हैं ना। जैसे अर्जुन ने क्या कहा था, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविष्य में। आप ही पर ब्रह्म है, आप ही परम पुरुष हैं। अब आप बताइए, वहां भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये बात असित देवल और व्यास आदि ऋषि ने कही थी, और आप भी मुझसे कह रहे हैं। तो वहां भी अर्जुन इस प्रकार से स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, यही बात है। ये वय और केला शब्द समझ में आ रहा है। केला मतलब ये प्रसिद्धि का द्योतक है कि यह तो प्रसिद्ध बात है, सभी ऋषि मुनि यही तो कह रहे थे कि आप भगवान हैं। तो ये बात प्रसिद्ध है, निश्चितता के लिए बोल रहे हैं। मानो पूछें कि भगवान कहाँ स्थित थे, आपने कहा कि पुरातन पुरुष है, तो वो पुरातन पुरुष कहाँ थे, तो भगवान कहाँ। हरे कृष्ण महाराज, यस सर, यस महाराज, यस सर, ओके। भगवान कहाँ स्थित थे, तो वो कहती हैं कि अविशेष आत्मनि अर्थात निष्प्रपंच निज स्वरूप में स्थित थे। अविशेष आत्मनि का अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। निष्प्रपंच का क्या अर्थ बताया गया, बताइए भी। हाँ, 3 गुणों से बना हुआ भौतिक जगत। और निष्प्रपंच मतलब अभी भौतिक जगत की सृष्टि नहीं हुई थी, और आत्मनि मतलब अपने चिन्मय स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित थे। अर्थात एक और बात समझ में आ रही कि भगवान की सत्ता प्रकृति के किसी गुण पे आश्रित नहीं है। नए लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे। हमारा शरीर प्रकृति के गुण पे आश्रित है कि नहीं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बना हुआ है। लेकिन भगवान का स्वरूप जब उस जगत में भी आते हैं तब भी, और जगत की जब सृष्टि ही नहीं हुई तो तब भी वो स्थित रहते, यानी भगवान पूरी तरह से स्वराट हैं। समझ में आई बात। जन्मादस्यतः इतरश्चार्थे शुभ अभिज्ञ स्वराट, वो किसी भी सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र किसी भी व्यवस्था से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वे अपने ही सत्ता पे आश्रित हैं। आश्रित तो नहीं कहना चाहिए, अपनी मतलब उनकी सत्ता अपनी है, मतलब अलग नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है, निष्प्रपंच निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे सूर्य को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, अगर ऐसे कहा जाए तो ठीक है। वह कब कहाँ स्थित थे, तो समझ में आ गया कि भाई सृष्टि नहीं, सृष्टि के परे थे। और कब थे, कब इस प्रकार से अकेले घूम रहे थे, अकेले थे अगर कहा जाए तो इस पर कहती हैं अग्रे गुणेभ्यो। देखिए शैली कितनी सुंदर है टीका लिखने की, बार बार मन में कौंधेगा कब। अग्रे गुणेभ्यो कि सृष्टि से पहले जब प्रकृति में ना तो शोभ उत्पन्न हुआ था और ना तो गुणों का उद्रेक हुआ था। मुझे लगता है इसको हमें यही फोटो से समझाना पड़ेगा। फोटो थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। देखिए मैंने फोटो डाली, ये फोटो दिखाइए, हाँ दिखाइए, बस ये फोटो दिख रही है आपको। महाविष्णु हैं और दुर्गा देवी हैं प्रकृति, भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति अभी आप फोटो में देख रहे हैं ये व्यक्तावस्था में, लेकिन जब अग्रे गुणेभ्यः मतलब गुण अभी अव्यक्त अवस्था में, तो आप देख रहे हैं कि भगवान विष्णु के नेत्र से एक प्रकार का ग्लांस प्रकाशित हो रहा है। दिख पा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाइए इसको। हाँ ये दिख रहा है आपको ग्लांस टाइप का। ये ग्लांस दृष्टिपात ही शंभु यानी शिव तत्व कहलाता है। तो वो दुर्गा जी का प्रकृति का संग करते हैं और उसके बाद आगे सृष्टि होती है। अब तो मेरे ख्याल से समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अग्रे गुणेभ्य का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने दृष्टिपात नहीं किया था, और दृष्टिपात में काल शक्ति भी आती है। और जब वो काल शक्ति प्रधान के ऊपर कोई प्रधान को क्षुब्ध करती है, क्षुब्ध का मतलब जैसे कि कांटा किसी चीज को भेदता है, उस प्रकार से एजिटेट करती है, तब गुणों में एजिटेशन आता है, शोभ होता है, फिर सृष्टि आगे होती है। तो ये फोटो से कुछ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, वापस आ जाइए श्रीधर स्वामी की टीका में। अग्रे गुणेभ्यो
कि सृष्टि से पहले जब प्रकृति में ना तो शोभ उत्पन्न हुआ था और ना तो गुणों का उद्रेक था। मतलब शोभ किसका नहीं हुआ था? भगवान की काल शक्ति का और जीव शक्ति का क्षोभ भगवान महाविष्णु नहीं किए थे। और गुणों का उद्रेक नहीं हुआ था, मतलब गुण प्रकट नहीं हुए थे। रजगुण, तमगुण, सतोगुण सब बराबर मात्रा में थे। वैसे आज तो मुझे बहुत दया आ रही है, बहुत से वक्त कुछ लोग नए दिख रहे हैं, बहुत दया आ रही है, इसलिए मैं भागवत बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा। उस समय जो एकमात्र अद्वितीय पुरुष थे वे ही ये श्री कृष्ण है। एका शब्द हमने सुना था, देखिए संस्कृत देखिए वापस। या एक मतलब और कोई नहीं था इनके अलावा, ये अकेले थे। ठीक है, कहाँ थे? अद्वितीय मतलब दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, वही श्री कृष्ण है। लेकिन हमको समझाते हैं कि श्री कृष्ण मतलब महाविष्णु के बारे में बोल रही हैं। वैसे श्री कृष्ण तो सृष्टि डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनकी विस्तार बलराम जी, बलराम से द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद प्रथम चतुर्व्यूह, फिर दूसरे चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु आते हैं। लेकिन महाविष्णु और कृष्ण में भेद भी नहीं तत्व की दृष्टि से, इसलिए बोल रही हैं। तथा निशि अर्थात प्रलय, निशि मतलब होता है रात्रि, रात्रि अर्थात प्रलय, और उसका लक्षण यह था कि उस समय जगत की आत्मा परमात्मा में सभी जीव लीन हो गए थे। ये दो उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न था कि कब इस प्रकार से विद्यमान थे, तो कह रहे हैं विद्यमान तब थे जब गुणों की सृष्टि नहीं हुई थी। और उस समय और क्या हो रहा था? उस प्रलय की रात्रि में जगत की आत्मा, परमात्मा, प्रकृति की आत्मा, उनमें सभी जीव लीन थे। दो बात बोल रही हैं, सृष्टि नहीं हुई थी और प्रलय का काल था जिसमें सारे जीव भगवान में स्थित थे। अब इसको थोड़ा यहाँ पे बात आ रही तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि सृष्टि भगवान ने करी क्यों? ताकि जीवों को शरीर मिल सके और इस शरीर के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या मौका मिले तो भगवत प्रेम रूपी पुरुषार्थ को साधने का उनको मौका मिले। और वो सारे जीव कहाँ हैं इस समय? महाविष्णु के शरीर में, या अगर आप ब्रह्मा जी की रात्रि की बात कर रहे हैं तो गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में। जब अभी थोड़ा और आप लोगों को आनंद वाली बात बताएं कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है तो ब्रह्मा जी भी सोते हैं, लेकिन सोते हुए भी अगली सृष्टि कैसी करनी है उसकी शिक्षा वह गर्भोदक्षाय विष्णु से लेते रहते हैं। नाइट ड्यूटी अगर कहते तो सोने का अवकाश नहीं है ब्रह्मा जी को। जीव लीन हो गए, इसका मतलब जीवों की सत्ता समाप्त हो गई। ये कहना चाहते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे, यदि कहे कि जीवो ब्रह्म है व ना परा, इस सूक्ति के अनुसार जीव तो ब्रह्म है, ब्रह्म में उसका लय कैसे संभव है? भाई कुछ लोग बोलते हैं, वैसे देखिए जीव अविनाशी है, जीव का नाश कभी नहीं हो सकता, जीव कभी लय नहीं हो सकता, जीव भगवान में लीन कभी नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता। न त्वेवाहम जातु नासो न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम अर्जुन नहीं थे और मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। यानी कि किसी भी अवस्था में जीव का अस्तित्व लीन नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन करे, आप कह रहे हो लीन हो गए, ये तो संभव नहीं है। तो इसका उत्तर है कि जब महद आदि सभी शक्तियां सुप्त हो जाती हैं, महद आदि का मतलब क्या होता है? महद आदि मतलब होता है भगवान की प्राकृत शक्ति, भौतिक शक्ति, जिसके द्वारा जगत की सृष्टि होती है। अहंकार, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महतत्व सब मिलाकर के आप जोड़ लीजिए तो ये भगवान की भौतिक शक्ति है जिसके द्वारा जगत की सृष्टि होती है। कोई कथा नहीं आई, 45 मिनट बीत गए, आगे के 45 मिनट में कोई कहानी नहीं आने वाली। मुझे बहुत दया आ रही है। आप लोग को बहुत भारी लग रहा है श्लोक? हाँ, पहले पढ़े हुए, ऐसे तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अर्थात अपने कारणभूत प्रकृति में लीन हो जाती हैं, उस समय जीवों की उपाधि भूत सत्व आदि शक्तियों का भी लय हो जाता है। इसका समझने का इसका अर्थ समझिए। देखिए, इस समय हमारे पास उपाधि है कि नहीं? उपाधि का अर्थ क्या होता है? देखिए, उपाधि का अर्थ है देह। उस देह के द्वारा हम जीव को इंगित करते हैं, है कि नहीं? विपिन प्रभु, तो विपिन कौन? शरीर। डॉक्टर साहब उधर देख रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, डॉक्टर साहब, वकील साहब, ऐसे कुछ बोलते हैं तो देह का ही परिचय देते हैं ना। तो
तो ये देह एक उपाधि है। तो अब महाविष्णु के शरीर में जब सब प्रवेश करते हैं तो क्या कोई उपाधि रहती है? नहीं रहती। तो कह रहे हैं जीव शेर स्वामी कि उपाधि नष्ट होती है, जीव कभी नष्ट नहीं होता। अब समझ में आ गया कि जीव के लीन होने का अर्थ क्या है? देह इत्यादि समाप्त हैं, लेकिन जीव का अस्तित्व रहता है, वह अचेतन अवस्था में महाविष्णु के शरीर में रहता है। देखिए ये सब बातें समझना क्यों जरूरी है, हम सभी भी चर्चा कर रहे थे। हम लोग इस जगत के ड्रामे को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, है अल्टीमेटली एक स्टेज। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? जो सच्चा भक्त है वो दूसरों को समझ में आए या नहीं आए, हमें समझ में आना चाहिए कि बहुत लंबा चलने वाला स्टेज है। और लंबा भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग सुन रहे थे आज महाविष्णु ऐसे तो नहीं करते, तो आराम से लेते होंगे। ये है पूरे ब्रह्मांड की अवधि। तो ठीक है, जब तक हमारा शरीर है हमें आवश्यक अब जो भी इसके लिए करना होता है, लेकिन हम जो कुछ भी भौतिक कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ भी नगण्य समझते, इनसिग्निफिकेंट। हाँ, जो भक्ति कर रहे हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये लगता जरूर है कि इन सबको सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन बारंबार जब चर्चा करेंगे तो मन में कौंधेगा जरूर ये बात कि शाश्वत जीवन क्या है। मेरी हिंदी को समझ में आ रही है? इसी को तो ये समझ में आया कि भौतिक प्रकृति की सारी शक्तियां लुप्त हैं, शांत अवस्था में हैं, और जीव की उपाधियां जो हैं वह सब भी शांत हैं, वो समाप्त हैं, और वो महाविष्णु में जीव निवास करता है। हाँ, महतत्व भी महाविष्णु में प्रवेश करता है। प्रभुपाद जी की तात्पर्य देखिएगा, सब समाप्त, सब अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी को जीवों का लय कहा जाता है। इसीलिए इसको समझने के लिए उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे स्पाइडर, समझते स्पाइडर क्या कहते हैं हिंदी में? मकड़ी। तो जैसे मकड़ी अपने से सब कुछ प्रस्तुत करती है कि नहीं, अपना घर भी अपने से बनाती है। मकड़ी का जाला बनने से पहले मकड़ी अकेले रहती है, अपने स्वरूप में रहती है कि नहीं, और अपने से ही सब कुछ प्रकट कर लेती है, पूरा ताम झाम। एकदम परफेक्ट उदाहरण भागवत में उदाहरण दिया गया है, याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन दिया गया है। मकड़ी जब अपना जाला नहीं बुनती है तो अकेले रहती कि नहीं, और उसके बाद जब उसकी इच्छा होती तो खुद ही अपने शरीर से सारा प्रपंच बना लेती कि नहीं। और आप मैंने सुना वो समेट भी लेती है, इज इट नॉट? है ना? मकड़ी में जब क्षमता है तो फिर भगवान में क्यों नहीं? कितना अच्छा होता ना कि हम घर ऐसा बना सकते, ओड़ करके घर बनता, जैसे मुकुंद प्रभु का घर वहां पे, उस घर को समेट कर लाकर वृंदावन में लाते, फिर यहाँ फैला देते, कितना आसान होता। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं, इज इट नॉट? अपना घर अंदर लेके चलो। इतनी अचिंत्य बात है कि स्पाइडर ऐसा कर रही है ना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या शब्द था स्पाइडर के लिए, मकड़ी कर रही है, तो भगवान नहीं कर सकती? बताइए, जब मकड़ी कर रही है, इनसिग्निफिकेंट मकड़ी कर सकती है, अपना घर अपने अंदर लेके चल रही है, तो फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो ये बड़ा सुंदर बात है। तो आपको इसमें नहीं लग रहा है कि भगवान की महत्व, महानता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है? पूरा विश्व, महाराज से बड़ा विनोद करते थे, महाराज भुवनेश्वर में क्लास कर रहे थे, तो कोई मंत्री है यहाँ पे जो भुवनेश्वर का सारा कचरा खा जाए? भाई बहुत गंदगी है, चलो हम सब खा जाए, सामर्थ्य नहीं है ना किसी में। लेकिन भगवान तो पूरे विश्व खा सकते हैं। इस पे भी कोई भक्त बोल रहा था, अरे भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो भगवान को सब कुछ अर्पित क्यों नहीं कर सकते? तो भक्त बोले, हाँ वो सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं, तुमको भी खा सकते हैं, लेकिन जो उनको पसंद है वो दोगे तो प्रेम मिलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सारार्थ दर्शनी। थोड़ा सा ये भी बात हम रिपीट होंगे, कटने समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रथमतः वह शांत रति मति से सविस्मय पूर्वक परस्पर होना चाहिए, आधा सवाल परस्पर कहने लगी। शांत रति का अर्थ क्या है? देखिए, शांत रति में, ओह नो, अभी भी इतने सारे डिवोटीज हैं, मुझे लगा सब भाग गए होंगे, इंटेलिजेंट पीपल। शांत रति में भगवान की महानता का अनुभव होता है। आप जानते हैं इस बात को, भगवान महान है, तो उसी प्रकार की रतिमति से ये स्त्रियां बोल रही हैं भगवान की महत्व को। जो पुरातन पुरुष अविशेष अर्थात निष्प्रपंच अवस्था में रहते हैं, ये क्लियर समझ में आ गया? निष्प्रपंच अवस्था में रहते हैं अर्थात
जगत की सृष्टि नहीं होती, अकेले अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अथवा विशेष अर्थात वैशिष्ट्य अर्थात विशेषता, तो अविशेष अर्थात जिनसे अधिक उत्कर्ष किसी का नहीं है, तो ऐसे भगवान अकेले ही विराजमान थे, ऐसा हमने व्यास आदि के मुख से सुना है। अविशेष आत्मनि का दूसरा अर्थ समझ में आया। एक अविशेष आत्मनि का अर्थ है कि भगवान थे और निष्प्रपंच अवस्था में थे, अर्थात जगत की सृष्टि नहीं थी। और अविशेष आत्मनि का दूसरा अर्थ क्या है कि उनसे कोई अधिक विशिष्ट है ही नहीं। आप जानते हैं भगवान का गुण है कि उनके समान और उनसे अधिक कोई नहीं है। तो उस अर्थ में कह रही है अविशेष आत्मनि, मतलब भगवान उस समय भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, और अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान अवस्थित थे। तो कठिन तो नहीं है, तो आसान है समझने में। और वही तो आप समझ ही रहे हैं, वह मतलब हमको स्मरण है, ये बात व्यास देव जी सुनाता। इसलिए देखिए, महान भक्तों का संग करेंगे तो कोई भौतिक योग्यता हो या ना हो, इस प्रकार की विशेष बातें हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। छोटी सी बात, प्रभुपाद जी कुछ लोगों के साथ में थे और प्रभुपाद जी कुछ धार्मिक लोगों के पास थे, तथाकथित धार्मिक टीचर्स के संग थे, और उन्होंने पूछा भगवान कौन है। मैंने कहा नहीं, हम भगवान कौन है ये नहीं जानते, भगवान के बारे में जानते हैं। तो उन्हें छोटी बच्ची, माँ क्या नाम उनका, मालती माता जी की छोटी बच्ची सरस्वती को बुलाया, बोला कौन है भगवान? तो कहते कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। छोटी बच्ची बोल रही कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो ये सहज श्रद्धा है, और ये परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, वो समझ लेगा। ये समझ लीजिए कि जिसको ये विश्वास है कि कृष्ण ही भगवान है, भी नहीं, क्या बोला मैंने, ही नॉट भी। 40% लाइफ परफेक्ट है, प्रभुपाद जी के शब्द है। आप दुनिया में छान लीजिए कितने लोगों को विश्वास है कि केवल कृष्ण ही भगवान है। बहुत रेयर ये व्यक्ति, रेयर टू द रेयर। और उसमें भी समझना कि कृष्ण ही सारे विष्णु स्वरूप के स्रोत हैं, वो तो और रेयर बात है। कौन जानता है, भारत में भी कौन जानता है बताइए? तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान का नाम, यश, रूप, गुण सब कुछ भगवान की ही शक्ति से ओतप्रोत है। कभी हम भगवान के यश को सुन रहे हैं तो उसी प्रकार से शुद्ध होते हैं जैसे नाम जप करने से शुद्ध होते हैं। कोई उसमें अंतर नहीं देखना चाहिए। इसीलिए ये श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं तन्नाम रूप चरितादिसु कीर्तनानो। बस ये बात है कि यश तब समझ में आता है जब नाम जप करते हैं। जब नाम जप करते रहते हैं तो यश तो शुद्ध करने वाला है, लेकिन यश समझ में नहीं आता तो रुचि नहीं लगती पहले। लेकिन जब बार बार जप करते रहेंगे, यश सुनते रहेंगे भगवान का, तो फिर समझ में आता है। क्या ये समझ में आ रहा है कि भगवान का यश है? आप लोगों को ये यश लग नहीं रहा होगा। यहाँ छोटा सा कोई महल बना देता है, अरे इतना बड़ा इंजीनियर, बोलते कि नहीं? और यहाँ देखो इंजीनियर बिना किसी की सहायता के, कोई डोनेशन नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, खुद ही बनाते जा रहे हैं। तो क्या ये यश नहीं है भगवान का? और कितने निराश सकते हैं, जब प्रलय करना होता है तो बस सांस खींच लेते हैं, सब समाप्त हो जाता है। ये भी नहीं सोचते बड़े कितनी मेहनत से बनाया है, क्या करेंगे, कब दोबारा कैसे बनाऊंगा। नहीं, आप लोग कुछ आश्चर्य नहीं होता कि केवल सोचने मात्र से भगवान, संकल्प मात्र से भगवान पूरे जगत की सृष्टि करते हैं? अद्भुत बात है। ठीक है, तो ये हमने दो अविशेष आत्मनि के दो अर्थ समझे, एक कि निष्प्रपंच अवस्था, और दूसरा उनसे श्रेष्ठ कोई है नहीं, इस प्रकार से उस स्वरूप में वो स्थित थे। वही आदि पुरुष अर्थात पुरुष पुरातन, यह भगवान श्री कृष्ण है, अयम श्री कृष्ण। इसको तर्जनी के द्वारा प्रदर्शित करते हुए ऐसा कह रही हैं। तब ये तर्जनी वाली बात चक्रवर्ती पास, तर्जनी यही होती है ना, ये कृष्ण चोर माखन तस्कर यही है। ठीक है, वैसे कल श्लोक में थोड़ा देखा था, तो आज हम मंगल आरती गा रहे थे, तभी मन में बात आ रही थी कि यही भगवान है, अयम कृष्णा। ये पूरे जगत की सृष्टि करने वाले हैं। भले हमारे सामने सिंपल रूप में खड़े हैं, सुंदर से प्यारे से, लेकिन अयम कृष्ण। तो देखिए भगवान की महिमा सुनने से बहुत जगह प्रभाव होता है। वह वही हैं जो अन्यों से पहले विद्यमान थे, गुणों के शोभन के पूर्व। अब गुणों के शोभन का पूर्व तो समझ गए, गुणों में शोभ नहीं होता, गुणों की सृष्टि नहीं हुई है। निशी अर्थात प्रलय के काल में, यह भी समझ में आ गया। जगत आत्मनि अर्थात जब समस्त जीव, अब यहाँ थोड़ा उन्हें जगत आत्मनि का अर्थ अलग लिया। जगत आत्मनि मतलब जगत के सारे जीव। इससे पहले क्या लिया था अर्थ? जगत के परमात्मा भगवान में। और यहाँ जगत आत्मनि का अर्थ ले रहे हैं जगत के समस्त जीव ईश्वरे अर्थात भगवान में। निमिलित आत्मनि अर्थात लीन थे। यहाँ मुझे थोड़ी कठिनाई हुई थी समझने में कि क्या दो जगह आके कहीं गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों अर्थ इस प्रकार से लेके
जगत आत्मनि का पहले अर्थ क्या लिया गया कि उन जगत के परमात्मा भगवान में जो ईश्वर हैं उनमें जीव मिलित थे, और यहाँ कह रहे हैं जगत आत्मनि मतलब जगत के सारे जीव भगवान में मिलित थे। तो अंतर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस शब्द के अर्थ को किस प्रकार से लिया जा रहा है। निमिलित आत्मनि अर्थात लीन थे। आत्मनि अर्थात जो प्रकृति के अंतर्यामी है। आत्मनि शब्द दूसरी लाइन में आया, संस्कृत अगर आप देख रहे हो, देखिए, यह एक आसीद विशेष आत्मनि, तो कहा आत्मनि अर्थात प्रकृति के अंतर्यामी, और जगत आत्मनि मतलब जगत के सारे जीव इन ईश्वर में जो प्रकृति के अंतर्यामी है उनमें प्रवेश कर गए। प्रकृति के अंतर्यामी का क्या अर्थ होता है? देखिए, एक तो अंतर्यामी है जिनको आप जानते हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु हमारे हृदय में निवास करते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु सारे ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, और महाविष्णु संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी हैं। अब समझ में आ रहा है चैतन्य चरितामृत पढ़ने से क्या लाभ होता है? पढ़ाया था कि नहीं चैतन्य चरितामृत में? कब पढ़ाया प्रभु जी? ये क्लास तो मिस हो गई, 10 से 11 11:30 तक। याद आप नहीं थे? आपको याद होगा, इज इट नॉट? 3 अंतर्यामी बताए गए थे। संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी है महाविष्णु, ब्रह्मांड के अंतर्यामी है गर्भोदकशाय विष्णु, और हमारे हृदय में जो अंतर्यामी है क्षीरोदकशाय विष्णु। तो कह रहे हैं प्रकृति के अंतर्यामी अर्थात महाविष्णु में सारे जीव लय हो गए थे। कहां तक पहुंचे हम? मानो प्रश्न हो कि भगवान कब इस रूप में अवस्थित थे, तो कहते हैं अग्रे गुणेभ्यो अर्थात गुणों में क्षोभ के पूर्व, तथा निशी अर्थात प्रलय या महाप्रलय में, यानी प्रलय हो गई है, वही पान रिपीट कर रहे हैं, प्रलय हो गई है और गुणों की सृष्टि अभी नहीं हुई में, जब आत्मनि अर्थात प्रकृति के अंतर्यामी ईश्वर में जगत आत्मनि अर्थात सभी जगत के जीव निमिलित आत्मनि अर्थात लीन स्वरूप हो जाते हैं। मतलब प्रलय थी, जगत के सारे जीव भगवान में लीन थे और गुणों की सृष्टि नहीं थी, तो तब भगवान निष्प्रपंच अवस्था में स्थित थे। ये सीधी सीधी बात। थोड़ा सा थोड़ी बातें कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ बातें थोड़ी अलग भी होती हैं, इसको रख रहे हैं। सभी जीवों को एक जाति में रखने के कारण यहां जगत आत्मनि शब्द एक वचन में है। सारे जीव एक समूह ले लिया, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जगत आत्मनि शब्द एक वचन में इसलिए रखा गया है कि सारे जीव एक क्लास मान करके उसमें भगवान में स्थित थे। अर्थात सकल जीव ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ये अर्थ है। कोई जीव बचता नहीं। सकल जीव का समझना, सारे जीव अर्थात जितने बद्ध जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत के जीव भी भगवान में जो है लीन हो गए, ऐसा नहीं है। केवल जो बद्ध जीव हैं उनकी बात की जा रही है। यदि कोई कहे कि प्राकृतिक प्रलय में जीव समूह की अविद्या का विनाश नहीं होता है, इसलिए लय तो अप्रसिद्ध है, मतलब जीवों की अविद्या नष्ट नहीं होती, जीवों का ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, तो आप यह क्यों कह रहे हो कि जीव लय हो गए, लीन हो गए? ये बात समझ में आना चाहिए। अविद्या का अर्थ क्या होता है? अविद्या का अर्थ होता है जीवों का अपने स्वरूप का अज्ञान। हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसको भूले रहना। और समझिए बात, हर मुक्त जीव को यह स्वतः ज्ञान रहता है कि इसका संबंध भगवान से क्या है। जैसे कि सूर्य से स्वयं प्रकाश निकलता रहता है, इस प्रकार से मुक्त जीव को पता रहता है कि उसका भगवान से क्या संबंध है। समझ रहे हैं? लेकिन अविद्या के कारण वो ढका रहता है, और हम बद्ध जीवों का अनादिकाल से इस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ। तो कह रहे हैं अनादिकाल का मतलब समझ रहे हैं, सृष्टियां हो रही हैं और उसके बाद प्रलय हो रही है, फिर सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रही है, लेकिन सृष्टि और प्रलय होने मात्र से हमारी अविद्या नष्ट नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि अविद्या का विनाश तो होता नहीं, तो लय किस चीज का हुआ? और जीव तो नष्ट नहीं होता है। ये सब बातें बोलनी हमने सीधे स्वामी भी सुना। तो इस पर कह रहे हैं, कहते हैं सुप्त शक्तिषु अर्थात जीव का उपाधि समूह के लय को ही जीव का लय होना कहा जा रहा है। उपाधि समझ में आ गया? देह समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वासना रह जाती, फिर उसी वासना के अनुसार जीव को अगले सृष्टि में कार्य करने का मौका मिलता है। बहुत आसान लगता है, दुनिया में कितनों को बातें पता है। वाकई पीएचडी कर रहे हैं हम लोग, वाकई पीएचडी कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की पीएचडी बोलते हैं ना, पीएचडी मास्टर्स है जो भी है श्रीमद् भागवतम। तो ये अर्थ होगा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अथवा यह अर्थ होगा कि यही वे पुरातन पुरुष हैं जो गुणों की सृष्टि के पूर्व और निशी अर्थात प्रलय में आत्मनि अर्थात अपने स्वरूप में अविशेष रूप से विद्यमान रहते हैं, और उस समय अपने परिकर गणों के सहित विविध अद्भुत लीलाशील रहते हैं। इसका अर्थ समझना होगा कि ये तो आपने समझ लिया कि भगवान जगत की सृष्टि नहीं करते
अकेले रहते हैं। अच्छा अकेले रहते कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे होंगे, तो कहते नहीं, ये नहीं है। भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक में, वैकुंठ में, और भगवान अपने भक्तों के संग लीला परायण मतलब लीला परायण रहते हैं, अतः लीला करते ही रहते हैं। जैसे राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, अपने पत्नी के संग, बच्चों के संग वो खेल सकता है, या जो भी और अपने घर में कुछ आनंद ले रहा होगा। तो उसी प्रकार से भगवान जब सृष्टि नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं था, ये बकवास है। बकवास मतलब फालतू बात है। सृष्टि के पहले कृष्ण थे, सत्य हैं, उनके भक्त भी हैं। अगर आप भगवान के पास चले जाओगे तो सृष्टि के चक्कर से बच जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। और कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा है कि इतने सृष्टि के चक्कर से हम बच सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा। क्या कहा जा सकता है? सोचिए कि आप एक दिन परिकर गण बन जाएं और तब आपका वर्णन ऐसा हो रहा है कि भगवान अपने परिकर गणों के संग लीला में विहार कर रहे होते हैं, अन्य बुद्धिजीव आपके बारे में पढ़ रहे होंगे। यह भी लीला। आप लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन मजाक नहीं है, ये सही बात। एक अर्थात यही कृष्ण रहते हैं, न कि कोई ब्रह्मा, ना कि कोई भी ब्रह्मा आदि इस प्रकार से रहते हैं। यह एक वही कृष्ण, कृष्ण के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो सृष्टि के परे भी जिसकी सत्ता रहती हो। तो यह अर्थ है। मैं मान रहा हूं कठिन है, लेकिन कुछ कुछ तो बातें ग्रहण कर ली होंगी। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। जो जगत आपको दिख रहा है ये बहुत दिन नहीं रहने वाला है। मतलब बहुत दिन हमारे फ्रेंड्स भी लग रहा है बहुत लंबा जीवन है, हमें तो अपना जीवन बहुत लंबा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। महाराज बोलते हैं कि टाइम पास मूंगफली जैसे समय रुक गया है हमारे लिए, मूंगफली खाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा। अरे भाई मूंगफली खाओगे नहीं खाओ, काल तो हमें मूंगफली की तरह चबा रहा है कि नहीं, धीरे धीरे एकदम आराम से। खैर, दृश्य जगत का विलय यानी प्रलय दो प्रकार का होता है। हर कितने जीरो हैं? 4 अरब 4 खरब की 4 अरब 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। तो अब ये समझ में आ ही रहा होगा, ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 40 लाख साल का, 40 लाख ऐसे कुछ है, 43,20,000 साल के जो था, और उसमें आप 1000 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। काफी छोटा समय है। उसके बाद इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो उस समय ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मांड के ग्रह आदि नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मलोक रह जाता है, लेकिन वो भी खाली हो जाता है। और ब्रह्मा जी सभी को लेकर के गर्भोदकशाय विष्णु में प्रवेश करते हैं। अगर आपको नारद जी की बात याद आ रही है तो याद आ रहा है, नारद जी कहते हैं कि पिछले ब्रह्मा जी के दिन में जब वो महाविष्णु ने गर्भोदकशाय विष्णु ने सांस खींची तो ब्रह्मा जी इसमें प्रवेश कर गए, मैं भी उनके संग प्रवेश कर गया। फिर सृष्टि मतलब फिर ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो फिर मैं ब्रह्मा जी के शरीर से वापस प्रकट हुआ, इंद्रियों से प्रकट हुआ। वो आप सुन चुके वहां इस प्रकार की प्रलय। तो ये कौन सी प्रलय है? आंशिक प्रलय कह सकते हैं। ब्रह्मांड की प्रलय नहीं होती, ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होने वाली प्रलय। तो वहां पे भी जीव ब्रह्मा जी के साथ सभी जीव भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार जो फिगर इसमें दिया गया है 32 करोड़ जो भी है हमारे गणना के बाहर जा रहा है। 8 अरब 64 करोड़ 864 करोड़। अच्छा, नई बात आपने बताया। 8 अरब 64 करोड़ गुणा 30 मतलब एक दिन गुणा 30। ये एक दिन हुआ ना, एक दिन नहीं, 12 घंटा 8 करोड़
8 अरब 64 करोड़ हो गया 24 घंटे ब्रह्मा जी के ना, गुणा 30 1 महीना, गुणा 12 1 साल, और गुणा 100। और ये महाविष्णु का क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। तो इतने समय में संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, अर्थात अब ब्रह्मा जी भी समाप्त और पूरी भौतिक सृष्टि भी समाप्त, पूरा ब्रह्मांड समाप्त। और दोनों ही बार का अर्थ समझ रहे हैं, स्पष्ट ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में और ब्रह्मा जी की परम आयु के अंत में, दोनों ही बार महत्त्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती। जानबूझ के लाल किया गया था कि अब कोई डाउट नहीं रहे, भगवान के ही अंदर महत्त्व शक्ति चली जाती है और जीव भी चले जाते हैं। सुप्त शक्ति शुभ। आप कहेंगे भगवान के अंदर भौतिक शक्ति कैसे आ गई? अब आप ये बताइए भगवान कहाँ नहीं है? एक तरफ कहते हो भगवान अनंत हैं और दूसरी तरफ लोकलाइज करते हो उनको। जब भगवान इस जगत में आते हैं तो क्या भौतिक शक्ति से प्रभावित होते हैं? और अगर भौतिक शक्ति को अपने अंदर लेंगे तो क्या प्रभावित हो जाएंगे? और अंदर बाहर के कंसेप्ट आप जरा छोड़ दीजिए यहां भगवान के लिए। हाँ, पूर्ण प्रलय की बात होती। भगवान के शरीर में लीन हो जाती हैं। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। तो चाहे ब्रह्मा जी के दिन की बात हो, चाहे ब्रह्मा जी की अगली सृष्टि की बात हो, भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। तो मोटा मोटा तो समझ ही गए होंगे। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर, क्रियमाण किए जाने पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। अग्रे गुणेभ्य। अब आप इस फोटो को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दुर्गा देवी दिख रही हैं जो भौतिक शक्ति की मूर्ति देवी हैं, कंट्रोलर हैं, रजगुण तमगुण और सतोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो भगवान ये प्रधान अवस्था में एक गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, कुछ सृष्टि नहीं होती है। तो भगवान महाविष्णु उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उन पर क्षोभ करते हैं और उसके द्वारा उन गुणों का एजिटेशन होता है और उसके बाद सृष्टि होना शुरू होती है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि लोग बार बार भूल रहे हैं, इज इट नॉट? इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। और महाविष्णु इन गुणों की सृष्टि से पहले, या इन गुणों की सृष्टि का मतलब इन गुणों को गतिमान करने से पहले विद्यमान थे। ये कहने का आशय कि गुण हमेशा रहते हैं लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, चलायमान अवस्था में नहीं रहते। जब तक गुणों का डिसबैलेंस नहीं होगा सृष्टि नहीं हो सकती है। ठीक है? यस। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, न शिव, ना ही कोई अन्य देवता। इसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं। यह एक अकेले कृष्ण थे और कोई देवता वहां पर विद्यमान नहीं था। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है। आप सब लोग भगवान के पास जाओगे। जो आज मेरे लेक्चर को ऐसे सुन रहा है, हिंदी तो लग रही है, हिंदी भूल जा रहे हैं, ऐसा लगता है हिंदी सिमिलर तो है हिंदी जैसे। मान लो एकदम बुद्धू व्यक्ति भी है, मुझको बुद्धू कहते हो, नहीं हम किसी को नाम नहीं रख रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है लेकिन भागवत के संपर्क में है, जप कर रहे हैं, आप पक्का भगवान के पास जाएंगे। लेकिन कुछ हो सकता है किसी को 2 जन्म लग जाए, 3 जन्म, और हो सकता है किसी जन्म में पहुंच जाए। ये भी तो आप नहीं कह सकते किसी जन्म में नहीं पहुंचोगे। आप भगवान को रोक देंगे, भगवान कहेंगे नहीं लेके आना है, नेटवर्क को आना है वापस। तो आप कहेंगे नहीं अभी तो मैं योग्य नहीं, आप अभी मुझे नहीं ले जा सकते। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। कृष्ण का मूड कब आ जाए है कि नहीं, भजन में लगे रही। वो जो प्रतिष्ठान पूर्ण वाला ब्राह्मण था ना, कब भगवान का मूड हो जाए, कब मुस्कुराने लग जाए, चलो भैया बहुत मेहनत कर ली, आ जाओ ले जाओ चलो वापस, उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए आपका जो क्लेश समाप्त हो जाएगा, सारा प्रपंच खत्म। समझ रहे मेरी बात? जिस दिन भगवान से चलो बहुत सेवा के चलो आ जाने। कोई व्यक्ति जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, महामूर्ता ना करे, भक्ति को छोड़े नहीं, तो पक्का भगवान के पास जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं कि जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह तो देवता अपने लोक समेत गायब हो जाएगा। और यह भी नहीं कि ब्रह्मा जी की परम आयु,
आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 बार सरकार बदलती है। तो देवताओं के पर पूजा करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा बताइए। कृष्ण का भजन इतना दिमाग में घुसा लीजिए कि हम लोग भक्ति में आ गए हैं, अब बाहर न आने का रास्ता इसमें है ही नहीं। आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना, जन्म जन्मांतर चाहे कुछ भी हो, कृष्ण की प्राप्ति होके ही रहेगी। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, मैं कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। योर परफेक्शन इज गारंटीड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब अच्छा ठीक है, अब तो हम बेड को नापें कितना लंबा है कि नहीं, ऐसे नहीं है। भक्ति करते रहें, निरंतर करते रहें, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि 15 साल पहले मुझे कुछ समझ में आने वाला था? मुझे याद है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज 2006 में प्रथम स्कंद पे क्लास देने आए थे। मुझे कुछ याद नहीं महाराज क्या बोले, कुछ भी याद नहीं। अब जब प्रवचन सुनते हैं, हाँ अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी याद है कि जब 2008 में महाराज प्रवचन कर रहे थे सेकंड कैंटो पे, जो चतुश्लोकी पे, तो उसमें मैंने ही प्रश्न किया है। तो मैं रिकॉर्डिंग सुना, मैंने कहा प्रश्न कौन कर रहा है? प्रश्न तो मेरी आवाज लग रही है, मैं ही प्रश्न कर रहा था उसमें, और प्रवचन तो ऐसे लग रहा है कि कोई सुना ही नहीं। तो क्रमशः धीरे 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 क्रमे क्रमे से ही भक्त हो भी उत्तम। तो हम सब लोग ऐसे न्यूफाइट के रूप में शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके भगवान के नाम की कृपा से, वैष्णव की कृपा से शुद्ध होते होते बातें समझ में आती। हिंदी तो है, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। अब तो हम प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ऐसे तुम आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि वो भी कठिन लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आता है। तो किसी देवता का आश्रय लेने के बजाय कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। कारणार्णव मतलब कारण सागर, जो सारी भौतिक जगत की सृष्टि वहीं पे होती है। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ये फोटो अब देखने से बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा है। ये है कौन, इनका नाम बताइए? महाविष्णु, कारणो दकशाई विष्णु, या हाँ ये दो अर्थ है, और कोई नाम है? यही नाम है दो। और इनके दो बातें बोली जाती हैं। एक बोला जाता है कि इनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और वो बोला था इनके श्वास से भी निकल रहे हैं। तो एक बात बोलिए ना, एक बात क्यों बोले? आप लिमिट करेंगे भगवान को। भगवान के श्वास से भी, रोमकूपों से भी ब्रह्मांड निकल सकते हैं, और श्वास से भी निकल सकते हैं। भगवान भी कोई लिमिट मत रखिए। अब उसको कह रहे हैं कि बीज रूप में होते हैं प्रकट, और उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वह अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु के स्वरूप में। हर ब्रह्मांड में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो बारंबार सुनने से बात कान में टिक जाती है, हृदय में भी टिक जाती है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। अब ये वट वृक्ष भी दिखाया गया है। तो अब देखिए, वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है कि नहीं? बहुत ही बड़ा होता है। शुरुआत कैसे होती है? हाँ, सरसों की बीज एकदम छोटा। मैं नेट पे सर्च कर रहा था, मुझे लगा बीज बड़ा होगा, लेकिन बीज बड़ा नहीं है। बीज बहुत छोटा है, लेकिन अब उसी से पूरे वृक्ष का विस्तार हो जाता है। उसी प्रकार से कितना सुंदर प्रभात उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के दिव्य वपु से ये पूरा ब्रह्मांड एक बीज की तरह निकलता है। वो बीज भी कितना बड़ा होगा हम नहीं जानते, लेकिन वो बीज फैलता जाता है, या जो भी कह लीजिए, पूरा एक ब्रह्मांड का आकार ले लेता है। मैं नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का बहुत छोटे रूप में होता होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि महाविष्णु बहुत बड़े हैं। तो कितनी बड़े साइज में निकलता है वह तो उस वर्णन शास्त्र में हम सुने नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उस ब्रह्मांड में सृष्टि की सारी व्यवस्था हो जाती है। आपको लगता नहीं कि जगत बरगद की तरह कितने लोग, कितनी इच्छाएं, कितने महल, कितने ग्रह इत्यादि इत्यादि। जैसे आप देख सकते हैं खूब सारी पत्तियां और जड़ें। और यहाँ और एक और बात है, बरगद तो इसलिए बोल रहे हैं, बोलते हैं कि इसमें ये भी समझते मुख्य तना कहाँ है। इस प्रकार से उदाहरण दिया था। तो बस बेसिक बात यह है कि एक बीज में, एक छोटे से बरगद के बीज में सारे बरगद है कि नहीं विद्यमान। तो इसी तरह से बीज रूप में भगवान महाविष्णु ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं, और पूरा फिर विस्तार होता जाता है। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। पूर्ण अंश मतलब भगवान के ही समान शक्तिशाली स्वांश विस्तार है भगवान के। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांड के अगवा सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से, रोमकूप समझ गए, रोम कुएं से कह लीजिए, उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। इस पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। जिसको भगवान की महिमा समझ में आ गई,
पहली चीज होगी वह नम्र हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, अ पर्सन हु हैज रियलाइज्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ कृष्णस ग्लोरीज, द फर्स्ट थिंग विल हैपन टू हिम इज दैट ही विल बिकम हम्बल। और आप समझ लीजिए कि अगर हमारे हृदय में नम्रता नहीं है, मतलब अभी भगवान की महिमा कुछ नहीं समझ में आई कि हम हैं कौन और भगवान कहाँ है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब हम सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ हूं तो क्या है हम, जरा बता दीजिए। गूगल बाबा भी नहीं मैप कर पाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है। हमारी लोकेशन कहाँ है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की भी लोकेशन बड़ी मुश्किल होगी ढूंढना पूरे प्रकृति में। अब बताइए, और अब उल्टा उधर से देख लीजिए, फिर भी जब हम हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते हैं तो कृष्ण का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर होता है कि ये व्यक्ति मेरा नाम बोल रहा है। कृष्ण कितने कृपालु हैं। क्या हमारी सत्ता है बताइए पूरे इस पूरी प्रकृति में, कौन जान रहा है। कोई कहे हम बुद्धिमान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सुंदर हो, ये क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं। और इसको पॉजिटिव में देखिए, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, हम लोग इतने छोटे हैं बड़ा मजेदार बात बोलते हैं कि कृष्ण केवल यही देखते हैं कि हम सेवा में लगे हैं। कौन सी सेवा में लगे हैं उससे महत्व नहीं है कि खाना बना रहा है, जाप कर रहा है, ये कर रहा है, वो इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं भगवान अपने चरणों में धूली सदृश स्थान दे दीजिए। धूली का कोई महत्व तो है नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये सब सुनने से व्यक्ति को कुछ तो नम्रता हृदय में आएगी, भगवान इतने बड़े हैं, मुझे सेवा करना चाहिए उनकी। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। ये आप सब जानते हो। कृष्ण से बलराम, बलराम जी से द्वितीय चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उन संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, और फिर उन द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु। नारायण कम्स इन बिटवीन, बट अभी हम एक सीक्वेंस में ले रहे हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थीं। एक बात आपने ध्यान दी, स्त्रियों ने अपने मन की बात नहीं बोली। जो किसी का मतलब पान वाले से नहीं बोला। महाराज बोलते हैं काशी में तो पान वाले को भी गुरु बना लेते हैं। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। अरे गुरु जरा पान लगाना, या रिक्शे वालों को बोलेंगे अरे गुरु जरा वहां लेके चलना। ऐसे गुरु नहीं, प्रमाणिक गुरु व्यासदेव इत्यादि से सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उनकी इन वाणी को क्या कहा गया? सर्वश्रुति मनोहरा। अर्थात जब हम परंपरा में भगवान की यश को बोलते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये आप देखेंगे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ये नहीं प्रसन्न होते कि हम अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान की बात कुछ बोले हैं, हम इस प्रकार से गुस्सा हो जाते हैं भगवान। आप समझ सोचिएगा कि भगवान गुस्सा नहीं होते, गुस्सा होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण अपने से मन से कुछ कविता लिख दिया, तो जगन्नाथ में और महाप्रभु में भेद हो रहा था, तो गुस्सा हो गया। महाप्रभु के पास तो पहुंचा ही नहीं स्वरूप दामोदर, उसको बहुत डांट लगाए कि तो उनको पता नहीं, तुम उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख दे रहे हो। तो इसलिए अपने मन से कोई कविता लिखने की बजाय जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी कविता को हम गाते हैं। अभी हम गा रहे थे ना गोपीनाथ इत्यादि, इस तरह से। ये नहीं गाने की जरूरत है कि रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए, सारा रहा है। इस प्रकार के भजन से कृष्ण खुश नहीं होते। अपने मन को अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं होता। ये बात महत्वपूर्ण है। अनुकीर्तन कर रही हैं वो। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रमाणिक स्रोत, भगवत गीता, भागवत, और वह भी परंपरा में प्राप्त। इसका कोई विकल्प नहीं। क्या मतलब हुआ? कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, क्या वो कभी कल्पना कर सकता है कि महाविष्णु से पूरे जगत की सृष्टि हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, कभी नहीं समझ सकता वो। और देख लीजिए कितना करोड़ों रुपए इस पर खर्चा किया जा रहा है। मुझे पता है, मुझे पहले बहुत रुचि थी इसमें, सृष्टि कैसे होती है इत्यादि इत्यादि, तो हम पढ़ते थे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, सब। अब लगता है कि महामूर्ता है उसमें, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है? अब एक किताब उठा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, हमने बहुत पहले पढ़ी थी। बेवकूफ़ी की बातें, और केवल थ्योरी बोल रहा है, अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पे स्त्रियां अपना मत प्रस्तुत नहीं कर रही हैं, जबकि वो बात वही करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई। लेकिन बात क्या बोल रही हैं? जो शिला व्यासदेव जी ने दी है, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। तो ऐसे प्रमाणिक स्रोतों, और ये व्यासदेव कौन है? स्वयं भगवान के अवतार है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवा कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो माया से मुग्ध जीव को भगवान के बारे में अपने से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान ने कृपा करके वेदव्यास का रूप धर करके सारे शास्त्र लिखे। शास्त्र सबसे बड़ी सहायता है हम जीवों के लिए, सुनना चाहिए। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष के बाद स्वतः हो जाता है। किसमें?
महाविष्णु में, गर्भोदकशय विष्णु में ब्रह्मा जी के दिन के बाद होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता या पहचान खो देता है। स्पष्ट है, केवल सोते हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अस्तित्व नष्ट हो जाए। सत्ता तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। कितना गुह्य ज्ञान है। आप नहीं जान रहे हैं कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो यही प्रचार करते रहते हैं कि भगवान में लीन होना है, लीन होना है, लीन होना है। बल्कि ये कहा जाए कि वैष्णवों की संख्या तो बहुत कम है, ये लीन पंथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और महाराज पे बहुत कठोर बोलते हैं कि कोई लड़का बोले, भगवान पिताजी मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मैं आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूं, तो पिता कहेगा ये क्या मतलब है, तुम हमारे संग घर में रहो, हमारी सेवा करो, आनंद भोगो, ये लीन होने से क्या मिल जाएगा? है कि नहीं? लेकिन नहीं सुने रहते हैं तो समान व्यक्ति सही सोचता है। आप में से कितने लोग मानते थे कि जीवन का लक्ष्य भगवान में लीन होना है? कोई सत्संग नहीं किया ऐसा, यहाँ पे तो अच्छे हैं, अच्छी बात है, कचरा मन में नहीं गया है। नहीं तो प्रायः इस प्रकार का प्रचार होता है कि ईश्वर में लीन हो जाना है, और ये भी नहीं पता है कि ईश्वर कौन है, लेकिन समाव उधर लीन होना है। तो ये भी कठिनाई कि ईश्वर है कौन, तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। भगवान में यहाँ बद्ध जीव लीन होता भी है तो वह उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, और लीन होने का अर्थ यह नहीं कि मुक्त होता है। ये आपने ध्यान दिया, भगवान विष्णु में प्रवेश भी कर गया है, फिर भी मुक्त नहीं होता। जब तक भजन नहीं करेगा, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण नहीं करेगा, लीन नहीं होगा। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? भगवान विष्णु के अंदर चले जाने के बाद भी अविद्या नष्ट नहीं हो रही है। और भगवान विष्णु के अंदर जाने की बात छोड़िए, हृदय में भगवान नहीं है, हृदय में रहने से भी अविद्या नष्ट नहीं होती। इसी रूप स्वामी कहते हैं, अरे भगवान के परमात्मा के रूप में रहने से, जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने से फायदा क्या हुआ? जीव का ये जन्म मृत्यु जो रूपी जो वृक्ष है, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी, वह रुक तो नहीं रहा है जन्म मृत्यु के चक्र। लेकिन कदाचित किसी ने भगवान का नाम उच्चारण कर दिया तो उसका उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए नाम को भगवान के से अधिक कृपालु कहा जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि अब अभी समझिए इस बात को, महाविष्णु में सारे जीव प्रवेश कर गए, अब एकदम ठंडा मामला, कुछ नहीं सृष्टि हो रही। अब जब दोबारा सृष्टि होगी, एक एक ब्रह्मांड में एक एक जीव की पिछली इच्छा के अनुसार गुण और कर्म जो भी उसके थे, क्या क्या उसने इच्छाएं, क्या क्या उसके हृदय में काश भरे हुए थी, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, उसके अनुसार एक एक जीव को शरीर दिए जा रहे हैं। अब समझिए कितनी भगवान की शक्ति है। हमको अनलिमिटेड मैनेजमेंट भाई साहब। हमें अपनी ही इच्छाओं का याद नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या इच्छा करें, आज सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं करें, नंबर को याद है। और हम सबकी इच्छाओं को बोला जाए तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, और भगवान अनंत कोटि जीवों की सभी इच्छाओं को नोट किए रहते हैं। तो समझना होगा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, और वो भगवान महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। तो कृष्ण कोई सामान है, एक लड़का समझ कर कोई व्यक्ति सोच रहा हो तो महामूर्खता होगी। इसीलिए इसमें लिखा है भगवान, जब रासलीला होगी तो वहां पे भगवान शब्द आया है, योग माया समाश्रिता करके शब्द। तो पहले इसीलिए यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो दशम स्कंद ठीक समझ में आएगा कि हम किसी लड़के की कहानी नहीं सुन रहे हैं, साक्षात परमेश्वर कृष्ण की बात हम श्रवण कर रहे हैं, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव हमारे लिए क्या है? भक्ति कर रहे हैं, मानो नहीं गए भगवान के पास, लेकिन अगले जन्म में तुरंत फिर भक्ति करना शुरू कर दें। भाई कल सुबह उठ करके आप सोचते हैं कि आज क्या करना है, सुबह उठते ही फल फारसी तो नहीं बोलने लगते, ऐसे तो कुछ नहीं करने। जो बंगाली है वो बंगाली बोलेगा, जो हिंदी जानने वाला हिंदी बोलेगा, है ना? उसी तरह से कह रहे हैं, यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। हम लोग आज रात में सोएंगे कि नहीं? और सोएंगे उठकर क्या करेंगे? जो आज कार्य कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। वाह वाह, इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग भक्ति तो करना शुरू कर दिए, और भगवान की कृपा से कोई आशीर्वाद भगवान का रहे, कोई अपराध नहीं हो, तो पूरा प्लानिंग तो भक्ति ही करने का है जीवन में। तो अब सोचिए कि मान लो आप में से कोई व्यक्ति है 50 साल से तो जप नहीं कर रहा है, तो हम में से कुछ लोगों के पास 40-50 30 साल तो है, मुझे मोटा 30 साल तो और जप करने के लिए है। अगर मतलब मान लिया जाए कि मैं 75 साल तक जिंदा रहा तो, एज्यूमिंग, हु नोस।
और नहीं भी है तो अटेम्प्ट तो अनलिमिटेड है ना आपके पास। इस भगवान के चरण की प्राप्ति करने के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं कि नहीं। यहाँ कोई एग्जाम कठिन होता है तो सोचते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट है जो लगे रहेंगे। उसी प्रकार से भक्त को लगे रहना चाहिए। यार ये बताइए कि क्या आसान नहीं होता जा रहा है भक्ति करना। आप पहले दिन की क्लास सुनते तो कोई दोबारा भक्ति में आने वाले थे, और यहाँ हम रोज 2 घंटा क्लास करते हैं। कोई कठिनाई तो नहीं हो रहा है अनुभव। इस जीवन में देखिए ना कितनी प्रगति होती। कठिनाई हमसे हमारे दिल से पूछिए आप। ये हो सकता है में आप लोग कह रहे हो हमारे दिल से पूछे कितना कठिन होता है रोज आपको सहन करना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आसान होता जा रहा है, समझना आसान हो रहा है। भगवान को नहीं देख रहे हैं। ये सब दिखाता है कि हृदय का कचरा साफ हो रहा है। तो आप सोचिए कि अगला जन्म भी मिले। मैं वृद्धों को बोल रहा हूं जो सोच रहे हैं कि वैसे तो आप वृंदावन में जो मरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना मत छोड़ करके जाना, ठीक है। तो वृंदावन में मरेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति वृद्ध है और बाहर सुन रहा है और कह रहे कि हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे, हम तो अभी भक्ति शुरुआत करिए, तो कोई बात नहीं। अगले जन्म में आप फिर वहीं भक्ति को पकड़ेंगे। इस पे आप अगर वाकई विचार करें ना, आपको बहुत मतलब क्या कह सकते आशा होती है। हम में कितनी भी न्यूनता हो, हम चलो देर में समझे जो कुछ भी है, लेकिन अब हम भगवान के अखबार में या गोद में आ गए हैं। अब भगवान बारंबार भक्ति में लेकर के आएंगे। इसमें निराशा का कोई स्कोप नहीं। बहुत ये सब बातें देखो केवल बोलने सुनने की बात नहीं। आप मेडिटेशन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, मनन करेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। ना कुछ भी हो, कितने भी घोर ज्ञान में हो, कितना भी नाम में रुचि इत्यादि ना हो, जो कुछ भी है, लेकिन ये स्थिति हमारी हमेशा की स्थिति नहीं है। जैसे नींद से जगेंगे वैसे ही भक्ति करना शुरू करेंगे। ये बात गीता में कहते हैं, पूर्व अभ्यास से न तेने वा ह्रियते ही वशोपिसा। पूर्व के अभ्यास के, पिछले जन्म के अभ्यास से उसको पता नहीं चलेगा भक्ति की प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है, लेकिन अपने आप स्वतः आकर्षित होता चला जाएगा। ये हम पॉजिटिव सेंस में अपने ले रहे हैं, बाकी कर्म के ऊपर तो होता ही है। इस जगत में जो पहले कर्म किए रहते हैं बुरे, तो उसी व्यक्ति में वो जगत में कर्म करता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। यही तो करते हैं सो उठ करके। इसलिए हमने फोटो रखी है आप लोगों के सामने। अब इसका अर्थ समझ में आ गया। महाविष्णु के शरीर में बस कह सकते हैं, क्या कहते हैं, स्लीपिंग रूम बोलते हैं, रात में क्या कहते हैं उसको, शयन कक्ष मान लीजिए। तो महाविष्णु के शयन कक्ष में चले गए, खूब आराम से सोए, और फिर सृष्टि हुई तो फिर जवाही लेकर के, हाँ चलो अब क्या असुर बनना है, हाँ असुर बनूंगा। तो कुछ असुर बनते हैं, कुछ देवता बनते हैं, कुछ ऐसे रहता है। सृष्टि की शुरुआत से आपने देखा है ना, शिव जी को बोले सृष्टि करो तो सारे असुरों की सृष्टि कर दी उन्होंने, खतरनाक। तो ब्रह्मा जी को ऐसा करिए सृष्टि बंद कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आपकी सृष्टि खतरनाक है। सृष्टि की शुरुआत से ही असुर है कि नहीं, आपको पता है। ब्रह्मा जी को खाने के लिए असुर आ गए थे, नहीं पता तो इस तरह का मालूम चलेगा। तो असुर देवता ये सब शुरुआत से ही है। तो ये फोटो एकदम क्लियर समझ आ रही ना एकदम। जवाई लेके उठ रहे हैं, उसके बाद अब ये बंदा ऐसा तो नहीं मैं सोचेगा चलो मैं गीता पढ़ता हूँ, इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है। ये तो पक्का जो है अब कुछ करेगा, जो भी अपना भौतिक कार्य करेगा। लेकिन आपसे बढ़ के क्या सोचते हो, आपसे बढ़ के क्या सोचते हो। मंगल आरती एक ही बात आती, मंगल आरती के लिए जाना है, या जब मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है। इसीलिए वैष्णव संघ बहुत अनंत कृपा हम पर कर रहा है। नहीं तो ऐसा कभी सोचने वाले नहीं थे कि मेरी माला कहाँ है। चाइला बोलते लेकिन माला कहाँ है नहीं बोलते, चाला लेकिन माला नहीं है ना। कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए कभी नहीं बोलिएगा कि जब कैसा लग रहा है, कैसा भी लग रहा हो, कि बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। इस माया रूपी बीमारी को नष्ट करने के लिए महाप्रभु ये हरि कृष्ण मंत्र लाए। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वो उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में खाली प्रभुपाद ने वो श्लोक लिखे थे, नंबर लिखे थे, मैं लिख दिया हूं कि किसी को नहीं पता हो। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अव्यक्त अवस्था मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी के दिन की बात करें तो गर्भोदय विष्णु के,
से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, मतलब फिर गर्भोदक विष्णु में चले जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्याह रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। समझ में आया? कितना हो बड़े हीरो हो, कितना ही बिल्डिंग बनाई, सब कुछ, जब प्रलय आई तो सब खत्म, सब खत्म। और फिर सब जो है ब्रह्मा जी के शरीर में चले जाते हैं। अब नहीं लग रहा है स्टेज की तरह है ये, और डायरेक्टर हम नहीं है, ये समझ में आ रहा है। परस, लेकिन इसके अलावा भी एक स्थान है, परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्यु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है, अव्यय मतलब जिसका नाश कभी नहीं होता, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और श्रेष्ठ, परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात भगवान का धाम। तो वहां पहुंच गए तो दोबारा इस जगत में कभी नहीं आना होगा। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा की है, परिवार में है, शरीर है, जो कुछ भी है, इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो हमें करना होगा। इसके लिए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन है, जो मुख्य कार्य है इस शरीर से करने वाला, भगवान की भक्ति, उसको छोड़ करके सारे कार्य करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं। उन सारे कार्यों से समय बचा करके भक्ति करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। भक्ति कर रहे हैं उसे, उससे समय निकाल करके कुछ भौतिक कार्य करने चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात क्या कह रहा हूँ? भाई आपका शरीर है तो मान लो कोई पत्नी है तो ऐसा नहीं कि मैं केवल जप ही करूंगी, खाना भी बनाना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़ करके सब कार्य करे। क्रमशः क्रमशः करते 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 व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता जाएगा और ऐसा समय आएगा जब हम केवल भक्ति ही कर सकते हैं, है कि नहीं? सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई है? जो भौतिक प्रगति है वही सृजन करती है, उसको एक्टिव करने से पहले भगवान थे, उन्होंने ही उसको एक्टिव किया, गतिमान किया। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। क्यों उत्पन्न नहीं हुए हैं? क्योंकि भौतिक शक्ति जब क्रियाशील नहीं थी, उससे पहले भगवान थे और भगवान ने दृष्टिपात किया, इसलिए भगवान दिव्य है। आप कहेंगे इसमें कौन सी विशेष बात है कि सारे मायावादी यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु ये माया के विकार है, इसीलिए प्रभुपाद बार बार इसको हिट कर रहे हैं। आपने देख रहे हैं प्रभुपाद बार बार कई तात्पर्य में इस बात को हिट कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण, ये सारे नालायक यही बोलते हैं मायावादी कि कृष्ण की लीला भी माया है, उसका नाम भी माया है, तो सृष्टि के उत्पादन इत्यादि। कभी नहीं सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। और महाविष्णु तो सॉरी चैतन्य महाप्रभु इधर बंगाल में थे, दांत पीस के बोल रहे थे इसको, ये प्रकाशानंद सरस्वती इधर काशी में था, मेरे सुंदर अंगों काट रहा, इसको कोड़ दिया हूं, समझ नहीं आ रहा इसको। ये शब्द हैं चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, कोड़ दिया हूं, मेरे प्रति अपराध कर रहा, कोड़ दिया हूं नालायक को। और उसके नालायक चेले भी 60,000 शिष्य। नालायक मतलब भक्ति में आने पहले वाली बात कर रहा हूं, आफ्टर दैट ही इज ड्यू रिस्पेक्ट। समझ में नहीं आ रहा उसको, फिर महाप्रभु को भक्त बनाते हैं तो समझ में आता है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम रूप गुण लीला ये कदाचित किसी भी तरह से भौतिक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ये अपराध है। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। ये बार बार समझना होगा। ये हमें तो समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना, तभी तो मंगल आरती नहीं जा रहे ना, तभी तो नहीं जा रहे ना मंगल आरती। अगर ये पता है कि यहाँ पे 100 मीटर दूरी पे, 100 मीटर पे, 500 मीटर पे कृष्ण खड़े हैं, तब भी नहीं जाएंगे मंगल आरती। देख रहे हैं हमारी गलती। ये भागवत पढ़ने से हमारी भगवान में श्रद्धा बनती। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भगवान के रूप, भगवान का विग्रह, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हमारा अनुभव है नहीं, लेकिन शास्त्र दृष्टि से उसको स्वीकार करना होता है और फिर हम भक्ति को गंभीरता से करते हैं। हम कृष्ण के सामने बैठे हैं, मंगल आरती गा रहे हैं, अन्य को इंप्रेस करने के लिए नहीं, कृष्ण को। कृष्ण सुन रहे हैं हमारी मंगल आरती, चाहे माइक पे गाएं चाहे पीछे से गाएं। आशा समझ रहे हैं, जब तक लोग माइक पे नहीं होते हैं तो गाते भी नहीं है। कृष्ण नाम के रूप में हमारे जीव पे है।
कृष्ण का प्रसाद, सभी कुछ भगवान से भिन्न। तो इस शास्त्र से बार बार सुनेंगे, भक्ति करते रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तब जाकर ये अनुभूति आगे प्राप्त होगी। बहुत महत्वपूर्ण है सबको समझना। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ये पूर्ण हुआ, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि कुछ प्रश्न हो। बिना प्रश्न के तो कुछ प्रभु जी अच्छा नहीं लगता है।